तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच का पुराना मुद्दा अभी सॉल्व नहीं हुआ कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत पर एक नई मुसीबत थोप दी है। और देखा जाए तो बांग्लादेश की सोशल मीडिया और वहां के अधिकारियों के साथ साथ उनकी नई अंतरिम सरकार का गुस्सा भारत के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश में अब जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा आरोप भारत के ऊपर लगाया जा रहा है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश में बाढ़ आ गई, जिसके कारण लगभग 30 लाख लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार और वहां के अधिकारी भारत के विरोध में इतना ज्यादा जुट चुके हैं कि इसका सीधा दोषी भारत को ठहराया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप यहां पर साफ साफ देख पाएंगे कि बांग्लादेश के पूर्वी एरिया में जो बाढ़ आई है, इसके कारण भारत और बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के बीच में एक नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि इस बाढ़ का कारण भारत के एक एक्शन को ठहराया जा रहा है, जिसके लिए बांग्लादेशी छात्रों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने भारत को चेतावनी दी। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी ऐसे पोस्ट डाले गए जिनमें दावा किया गया कि यह जानबूझकर भारत ने किया है। हालांकि भारत इस बात से हैरान है कि हम लोगों द्वारा इस तरीके का कोई एक्शन भी नहीं लिया गया और हम पर झूठा आरोप बांग्लादेश की तरफ से थोपा जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत इस समस्या का निपटान कैसे करेगा, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना जब से भारत में आई है, तब से बांग्लादेश की नई सरकार की तिरछी नजर भारत पर देखने को मिल रही है। और यह मुद्दा भारत और बांग्लादेश की नई सरकार के बीच में अभी तक सुलझा नहीं था कि उसके पहले बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। और यह बात एक दिन पहले की है, जब बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। और यह बाढ़ कोई छोटी मोटी बाढ़ नहीं है, बल्कि इस बाढ़ में बांग्लादेश के लगभग 8 बड़े बड़े जिले डूब गए, जिसके कारण 3 मिलियन यानी कि लगभग 30 लाख लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर अचानक भागना पड़ा और इसमें कम से कम 2 लोग मारे भी गए। यहां तक कि जितने भी लोगों के घर इस एरिया में थे वह सभी डूब गए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यानी कि एक तरीके से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही सड़क पर आने के लिए तैयार थी और इसी बीच बांग्लादेश को एक और बहुत बड़ा झटका मिल गया। हालांकि यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब इसका सीधा आरोप बांग्लादेश की सोशल मीडिया, वहां के स्टूडेंट और साथ ही नई सरकार की तरफ से भारत पर ठोक दिया जाता है। लेकिन भारत ने ऑफिशियली यह बात बताई है कि बांग्लादेश की तरफ से झूठा आरोप लगाया जा रहा है और हम लोगों की तरफ से कोई भी इस तरीके के डैम नहीं खोले गए हैं जिससे बांग्लादेश में बाढ़ आ गई है। लेकिन बांग्लादेश के ज्यादातर लोग और वहां की नई सरकार भारत के विरोध में इतना ज्यादा गिर गई है कि शायद भारत की यह बात भी उनको झूठी लग रही है। उनका मानना है कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश को डुबाने की कोशिश की है। लेकिन अब यहां पर सवाल आता है कि बांग्लादेश की तरफ से भारत पर सीधा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालिए। यह है हमारा भारत देश और यहां पर भारत के बीच में मौजूद है बांग्लादेश और यहीं पर बांग्लादेश के पूर्वी साइड में भारत का त्रिपुरा राज्य मौजूद है। उसके बाद बांग्लादेश और त्रिपुरा के इस मैप पर नजर डालिए, जिसमें ये वाला एरिया बांग्लादेश का है जहां पर इस समय बाढ़ आई है। और त्रिपुरा राज्य का जो यह वाला पॉइंट दिख रहा है, यहीं से गोमती नदी बांग्लादेश के कई क्षेत्र से होकर बहती है। और पहले के समय में इसी नदी के कारण बांग्लादेश में उन इलाकों में बाढ़ आ जाता था जहां पर इस समय बांग्लादेश के कई जिले डूब गए हैं। लेकिन भारत ने आज से कई साल पहले त्रिपुरा राज्य में गोमती रिवर के इस वाले पॉइंट पर एक बहुत बड़ा डंबूर डैम का निर्माण किया, जिसके बाद से देखा जाए तो अभी तक बांग्लादेश में इस तरीके के बाढ़ नहीं आ रहे थे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो भारत ने गोमती नदी के पानी को कंट्रोल में लेकर बांग्लादेश में बाढ़ आने से बचा लिया था। लेकिन इसी बीच अचानक बांग्लादेश के इन्हीं इलाकों में काफी ज्यादा बाढ़ आ गई है, तो बांग्लादेश के लोग
और वहां की सोशल मीडिया के साथ साथ वहां की अंतरिम सरकार सीधा भारत पर आरोप लगा रही है कि बांग्लादेश से चल रहे विवादों के बीच भारत ने जानबूझकर इस डैम को खोल दिया है, जिसके कारण बांग्लादेश के कई जिले और शहर डूब चुके हैं। आपको बता दें कि डम्बूर डैम दोनों देशों की सीमा से काफी ज्यादा दूर है और बांग्लादेश बॉर्डर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो यह एक छोटा डैम है जो कि 30 मीटर ऊंचाई तक बनाया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डम्बूर डैम में टरबाइन के माध्यम से त्रिपुरा राज्य में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें से 40 मेगावाट की बिजली अकेले बांग्लादेश को ही सप्लाई की जाती है, जिसके कारण भारत ने भले ही बांग्लादेश को यह बात बता दिया है हमने इस तरीके के कोई भी डैम नहीं खोला है जिससे बांग्लादेश में बाढ़ आ जाए, फिर भी बांग्लादेश के अधिकारियों का इस बात पर शक है कि त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण इस डैम पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से खुद की बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने इसका कोई बड़ा गेट खोल दिया है। हालांकि यहां पर बात साफ है कि बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से भारत पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश और भारत के बीच एक विवाद खत्म नहीं होता कि उनकी तरफ से दूसरा विवाद शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि इसके अलावा एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जिसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल आप देख पाएंगे कि बांग्लादेशी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 5 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर सीधा स्मगलिंग का क्लेम ठोका जा रहा है। दरअसल मवेशियों को बचाने के लिए बीएसएफ की सहायता करते समय बांग्लादेश की फोर्स ने 5 भारतीय नागरिकों को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया है और बांग्लादेश की तरफ से इन पर सीधा क्लेम ठोका जा रहा है कि यह 5 भारतीय नागरिक डिफेंस हथियारों की स्मगलिंग कर रहे थे और भारत को हैरानी तब हुई जब बांग्लादेश से इन्हें रिलीज करके भारत देश भेजने की बात की गई। लेकिन जब भारत की तरफ से मांग की जा रही है तो इन पर सीधे तौर पर हथियारों की स्मगलिंग का आरोप लगाते हुए इन्हें रिलीज करने से इनकार किया जा रहा है और पिछले कई सालों के भीतर ऐसा पहली बार हो रहा है जब बांग्लादेश की तरफ से किसी भारतीय नागरिक को रिलीज करने से इनकार किया जा रहा है और भारत की तरफ से अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि क्या यह वाकई में स्मगलिंग कर रहे थे या फिर वैसे ही गिरफ्तार करके बाढ़ की तरह झूठी स्मगलिंग का केस भी लगाया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से भारत पर आरोप लगाया जा रहा है इससे यह बात साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत से बार बार पंगा लेने की कोशिश कर रही है। फिलहाल भारत की तरफ से अभी भी इन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना यह होगा कि बांग्लादेश आगे चलकर इन 5 भारतीय नागरिक को छोड़ता है या फिर नहीं। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।